ओम शांति। ओम शांति। तो एक एक कदम बढ़ते जाएंगे, बाप तक पहुंचते जाएंगे। फिर 18 जनवरी को 18 कदम पूरे हो जाएंगे। तो 18वां अध्याय समाप्ति। तो समाप्ति से पहले शुरुआत की है और सबको याद आ गया हमने शुरुआत कैसे की है। तो पहला कदम हमारा बाप की तरफ। सबसे पहले हमें बाबा ने अपना परिचय दिया। ठीक, पहला कदम बाबा ने अपने बारे में बताया। ओके, हमें हमारे बारे में बताया। अब हमें हमारे बारे में पता चला, बाबा के बारे में पता चला। अब बाबा कौन है हमारा, ये हमें पता चला। जैसे देखा जाए, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते उसे कुछ नहीं पता कि मेरे कितने रिश्तेदार हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसे पता चलता है, अच्छा मेरे इतने भाई बहन हैं। उसे तो यही लगता है मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता ही हूँ। फिर जब उसे लगता है कि मेरा हिस्सा बांटने वाला कुछ साथ में खड़ा है तो उसे पता, अच्छा ये मेरे भाई बहन लगते हैं, या वो पहले होते हैं या बाद में आने वाले होते हैं, जैसे भी है। तो संबंध शुरू हो जाते हैं। हम बाबा के हुए तो हमें यही लगा मैं बाबा का, बाबा मेरा। फिर जैसे ही सेंटर पे और भी देखे तो लगा इतने सारे बाबा के हैं? तो इतने सारे बच्चे। तो फिर पता चला कि ये भाई बहन है हमारे। ठीक है ना, ये हिस्सा लेने आए हैं, वरना ये दौड़ है एक हिस्सा लेने की। अब पता चला कि माँ बाप तो एक है और बच्चे अनेक हैं। अब इतने सारे बच्चों में से अब ये लवली बच्चे कौन है? और नंबर 1 बच्चे कौन है? तो कहा चलो इन्हें पढ़वाई देते हैं, एक पढ़ाई का स्टेप रख देते हैं। ठीक है, तो उस पढ़ने के उसमें हम गए। जैसे माँ बाप ने कहा जाओ पढ़ने, तो कोई खुशी खुशी जाते, जैसे माँ बाप कहते वैसा वैसा करते हैं। तो वो बच्चे बड़े प्यारे से लगते हैं कि अच्छा उन्हें कहा स्कूल जाओ, तो फटाफट तैयार हो गए। और टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे अपना होमवर्क करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट कहो, बच्चे कहो, बाप को बड़े प्यारे लगते हैं ना। तो ये था दूसरा स्टेप कि माना हम बच्चे बने। फिर देखा सेंटर में इतने सारे बच्चे हैं बाबा के। तो जब आपने कोर्स लिया होता है तो आप इकलौते होते हो। माना पहले एक एक को कोर्स दिया करते थे, अभी तो संगठन में ले लेते ना। तो इंडिविजुअल कोर्स इसलिए देते थे ताकि हर एक की बुद्धि में जाए, जो समझ में जो भी उसके अपने प्रश्न हो तो वो पूछ सके और उसको उत्तर मिल जाए। तो जब हम कोर्स लेने अगर इंडिविजुअल लेते तो हमें नहीं पता होता बाबा की ओर कितने सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो फिर मधुबन में जब जाते हैं तो फिर तो वो बेहद का घर है। वहां जैसे ही कदम रखते हैं तो लगता है जैसे हमारे एरिया के ही बच्चे आए होंगे बाबा के। वहां देखो तो हर एरिया के बच्चे ही बच्चे दिख रहे होते हैं। अब उसमें तरह तरह की भाषाओं वाले बच्चे होते हैं। बच्चे तो आत्मा है पर चोले तो अलग अलग है ना सबके। तो सभी बाबा बाबा, तो जो भी जिस भी भाषा का हो, बाबा शब्द सबका सेम ही है। हाँ, सारी भाषाओं में बाबा तो है, सिंपल है, कॉमन है बाबा है। किसी में भी कन्नड़ में बोले, तेलुगु में बोले, इंग्लिश में बोले, कैसे भी बोले, तो बाबा ही है। तो ये तो समझ आता था इनका भी बाबा हो गया, हमारा भी बाबा हो गया। तो हमको पढ़ने के लिए बाबा ने कहा मुरली पढ़ो। ठीक है, अब मुरली सारी पढ़ रहे थे। फिर गए तो सारे पढ़ रहे हैं मुरली। अब सारे पढ़ भी रहे हैं, सारे लिख भी रहे हैं। अब उसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, क्या पता चले। अब फिर दूसरा स्टेप आ जाता है कि उसने कितना लिखा, उसकी बुद्धि में कितना आया, उसके चरित्र में दिखेगा। तो यहाँ से बाबा देखना शुरू करता है कि आपने कितना समझा। ठीक है, जितना हमारा चरित्र में जो ज्ञान आता जाता है हम उतना नजदीक बाप के पहुंचते जाते हैं।
क्योंकि ज्ञान सुनने में तो सारे एक समान ही दिख रहे होते, क्योंकि हम पतित ही होते, पहले पावन तो होते नहीं। पतित से पावन होने आए हैं, तो बाबा ने अपनी गोद में बिठाया, पावन होने लगे। अब बाबा एक बात हमको समझाते हैं, देखो बच्चे, अभी तक तुमने कितने रिश्ते निभाए ना, भाई बहन, माँ बाप, बंधु सखा, जितने भी दुनिया में चाचे मामे काके जितने भी है, सारे तुमने निभा लिए ना। तो अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तो 7 डेज कोर्स में ये बात भी समझ आ जाती है कि अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म में अब एक ही काम करना है, ट्रांसफर करना है। सारे संबंध बाप की तरफ ट्रांसफर करने हैं। माँ बाप का संबंध है लौकिक में, आप देखना, बच्चा होगा ना, माँ बाप से उसका चेहरा मिलता है ना, थोड़े थोड़े नए नक्श उससे मैच तो जरूर खाते हैं। माँ बाप का नाता तो समझ में आ गया, बाबा ने अपना बनाया, माँ बाप हो गए। बाकी भाई बहन, बंधु सखा, जहां जहां आपको एक तो अनुभव तो सारे हैं आपको इस जीवन के, कि किस संबंध से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है ना। बहन के संबंध से क्या प्राप्ति होती है, भाई के संबंध से क्या प्राप्ति होती है, तो सब कुछ पता, तो सब कुछ है। अब ये ट्रांसफर करने हैं आपको बाप के साथ सर्व संबंध। एक बाबा दूसरा न कोई, ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में आपके पास अनुभव है सर्व संबंध के? है? अब देखो, आपके जैसे आपने जहां भी जन्म ले रखा है, वहां पे आपके 2 भाई हैं, 1 बहन है, या कोई चाचा मामा का कहे, तो उनके साथ आपने जो भी उनका संबंध है, व्यवहार में आए हो, तो आपको अनुभव है ना उनके साथ निभाने। तो आपने बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़े हैं, हाँ, तो प्रैक्टिकल अनुभव है। बाबा के साथ हमारा जो मेन 3 संबंध गिने जाते हैं, वो है माता पिता, टीचर और सतगुरु। बाकी सब संबंध लौकिकता के हैं, वो लौकिक रीति से गिने जाते हैं, जिसका आधार बन के आप अपना जीवन यापन करते हो। कोई ना कोई आधार से, किसी ना किसी संबंध से आपकी कोई उम्मीद लगी रहती है, चाहे कोई चाचा हो, चाहे कोई मामा हो, कोई ना कोई संबंध से आपकी एक उम्मीद जुड़ती है। जो भी उस संबंध के पीछे की प्राप्ति होती है, अगर आपको वो नहीं होती है, तो आप उस संबंध को मान्यता ही नहीं देते हो। जैसे कोई मामे का संबंध है, अगर मामा भी वैसा केयरिंग नहीं होता, हाँ, तो ध्यान ना देता हो अगर मामा, तो ऐसा रहता है ना। तो ओवरऑल जो ये मोटे मोटे संबंध है चाचा मामा काका के, तो इसमें केयरिंग नेचर चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी केयरिंग जो हमारी की है हमारे बाबा ने, इसके अलावा कोई चाचा मामा काका हमारी केयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उनको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी कोई भी करेगा, तो अगर चाचा मामा काका भी करेगा, तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसका रिटर्न भी दें। लेकिन ये बाप आपसे कभी रिटर्न नहीं मांगता है, ये इनके स्वरूप में ही है। अगर ये संबंध आपको चाहिए, तो केयरिंग का संबंध जो है, बाबा ने अपना संगम पर हमको सबसे पहले ही बचा लिया है। पुरानी दुनिया में माया के राज्य से बचाया। ऐसी केयर कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। जैसे चाचा मामा काका पूछते, इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने का संबंध भी होता है ये। इंक्वायरी रखना, इतना बाप इंक्वायरी नहीं करता है जितना ये चाचा मामा काका इंक्वायरी करते हैं। तो हमारे माता पिता जो बाबा है, वो हमारी ऐसी इंक्वायरी नहीं करते हैं, वो हमें अलर्ट करते जाते हैं कि बच्चे इस रास्ते पे जाओगे ना तो यहाँ ये है, इस रास्ते पे जाओगे ना तो यहाँ। तो इसलिए कहा चाचा मामा काका फ्रेंडली होते हैं कि कदम कदम पर समझानी ऑलरेडी पहले ही दे चुके होते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन का एक्सपीरियंस अपने चाहे भतीजा भतीजी के साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये राज चाचा मामा काका का, इसके बारे में कभी भी डिस्कस नहीं होता, तो हमने कहा ये भी आज सुनाई देते हैं, ये चाचा मामा काका का संबंध कैसे होता है। तो बाप से माँ बाप का संबंध तो हर एक ने अनुभव किया है। बाप है, उसका यही फर्ज अपना अदा कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जब अगला बर्थ लेंगे,
तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना चाहिए। और आज भी आप जिस बर्थ के अंदर हो, जिस शरीर के अंदर हो, उसमें भी आपके अंदर श्रेष्ठता आ जाए, तो वो ऐसे कर्म सिखला रहे हैं आपको जिसके आधार पर आपको श्रेष्ठ प्राप्ति यानी कि प्रारब्ध होने वाली है। तो इस बर्थ में भी होती है और भविष्य में भी होती है। तो ऐसा बाबा अपना फर्ज अदा करते हैं। ठीक है, तो माता पिता, भाई बंधु सखा, ये जो हम कहते हैं भाई बंधु, क्योंकि भाई का नाता एक ऐसा होता है जिसे कहते हैं सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी फील होना कि अगर हमारे यानी कि बड़ा भाई या बड़ी बहन हमारे साथ चल रहे हैं तो अंडरस्टूड ऐसे अंदर से सिक्योरिटी फील होती है कि हम अगर कुछ गड़बड़ भी करेंगे तो भी ये सेट कर देंगे। ठीक है, तो बाप हमारा सर्व संबंधों से, बाबा हमारा जिसे हम कहते हैं ना सर्व संबंध एक बाप से, कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है और बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है, मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन क्या रियल में इन सारे संबंधों को आपने जिया है बाबा के साथ? जब तक आपको हर संबंध का अर्थ नहीं मालूम, उससे होने वाली प्राप्ति का अर्थ नहीं मालूम, तब तक आप उनके साथ जी नहीं पाओगे। इसलिए सारे संबंधों को बाबा के साथ जियो, क्योंकि अनुभव आपको है कि संबंध कैसे जिए जाते हैं, क्योंकि लौकिकता आप में है, बाप में नहीं है। तो सारे संबंध जिए जाते हैं, लेकिन संगम पर आपने उन सारे संबंधों को ट्रांसफर कर देना है अलौकिक रीति में। समझ में आया? तो वही सिक्योरिटी जब बाप हमारे साथ होता है, हमारा बड़ा भाई बन के हमको फील होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम अपनी कोई भी कमी कमजोरी उनके सामने रख सकते हैं। हमारी कोई भी गलती पर वो पर्दा डलवा सकते हैं अगर हम सच्चे दिल से ऊपर नीचे सारी कोई भी गलती की होगी बिना किसी लेप छेप के उनके सामने रख देते हैं। क्योंकि वो ये कहते हैं, हमारे भाई, हमारा भाई, हमारी बहन या हमारा भाई जो बड़ा भाई बहन होते हैं, वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, जो हुआ जैसे हो, मुझे पूरी एग्जैक्ट पिक्चर दे, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जब तक मैं तेरे को नहीं बचा सकता मम्मी पापा की डांट से, जब तक तो मुझे एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देगा। तो वो छोटा भाई बहन क्या होता है, वो अपने बड़े भाई बहन को अपनी एग्जैक्ट पिक्चर देता है, मैंने यहाँ पे ये गलती की है, यहाँ पे ये गलती की है, तो वो फिर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये संबंध की भी आपको जो महसूसता आती है वो लौकिकता में आप ही को है, आप ही के पास ये अनुभव है जीवन का। तो ये अनुभव आपने बाबा के साथ कब फील किया, इसका भी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जब तक हर संबंध के आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप किस मुंह से बोलोगे मेरा सर्व संबंधी एक बाबा है? कोई भी संबंध अगर आपका रह जाएगा, मान लो बहनों का भाई नहीं होता तो बहनें बहनें होती है, जैसे 3 बहनें हैं, भाई नहीं होता, तो वो उनके अंदर एक अलग सी ही, भाइयों को देख के एक अलग सी फीलिंग आती रहती है कि हमारा भी भाई होता, हमारे लिए भी ये करता। तो वो जो एक फीलिंग है, वो जब एम्प्टीनेस होती है, जब खालीपन होती है, तभी आती है। जिसके पास भाई होता है उसको वो एम्प्टीनेस का पता ही नहीं है, ओके, वो खालीपन का पता ही नहीं है। तो जैसे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो उनको क्या खालीपन होना, हर एक का हम जीन्स एक दूसरे के साथ है, तो उन्हें कोई खालीपन नहीं होता। लेकिन अगर नहीं होता है कोई, तो वो खालीपन लगता है। तो इसी तरह से अगर लौकिकता में वो खालीपन रह जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से वो क्या होता है, ये मुंह बोली मेरी बहन है, ये मुंह बोला मेरा भाई है, बना लेते हैं। किस वजह से? प्राप्ति करने की वजह से। और अगर आपके ऑलरेडी भाई बहन होते हैं तो मेरी कोई मुंह बोली बहन बोल नहीं है, मुझे चाहिए, फालतू की टेंशन नहीं चाहिए। क्यों टेंशन किस बात की? कि उसकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो हर संबंध में एक प्राप्ति है, बस हमें वो प्राप्ति याद नहीं रहती है। हम कह तो देते हैं सर्व संबंधी मेरा एक बाबा, लेकिन जब जब किसी संबंध की बात आती है तो हम उसी संबंध में लौकिकता में ही चले जाते हैं, बाबा के साथ वो संबंध नहीं जोड़ते हैं। अगर सिक्योरिटी चाहिए होगी तो अपने लौकिक में भाई बहन के पास चले जाएंगे। फिर अगर वो भी हमें ये कह देते हैं मेरे से नहीं होता, फिर जाके हम बाबा के साथ जोड़ते हैं।
तो हर संबंध क्या सच में बाबा के साथ जोड़ा? तो संबंध जोड़ के प्राप्ति का कोई अनुभव होना चाहिए, फिर आप कह सकेंगे कि मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और ये कहते हुए आपको नशा चढ़ना चाहिए। अगर आपको नशा नहीं चढ़ रहा कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो आप समझ जाना वहां पे एक एम्प्टीनेस है, खालीपन है। और उस खालीपन को आप किसी ना किसी दिन जरूर भरने की कोशिश करेंगे, फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी संबंध में बुद्धि अटक ही जाएगी। जैसे कुमारियां हैं, कुमार हैं, जैसे इन्हें कई बार कोई खालीपन लगता है तो ये कहीं ना कहीं अपना दोस्त, सखी, सखा ये सब ढूंढने लग जाते हैं। तो जब जिस संबंध की एम्प्टीनेस होती है, खालीपन होता है, व्यक्ति उसी की तरफ भागता है। इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर बहनों के पास भाई नहीं है तो वो कोई ना कोई भाई बनाकर उसकी पूर्ति करके अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अंदर एक खटाक रह जाएगी कि मेरा अपना कोई भाई नहीं है, मेरा सगा भाई नहीं है, ऐसे कहेंगे ना। तो वो सगा भाई ना होने के कारण, वो हमेशा खालीपन रहने के कारण कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देखकर वो भाई पने की फीलिंग लेना चाहेंगे, वो सिक्योरिटी फील करना चाहेंगे। तो ये रही लौकिकता और ये रही अलौकिकता। इन दोनों का कंट्रास्ट आपके सामने है। अगर हमने अपने जीवन में बाबा को नहीं रखा तो वहां एक एम्प्टीनेस आ जाएगी, खालीपन आ जाएगा। और वो खालीपन आने की वजह से आत्माएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी आत्मा पर आकर्षित हो जाती है, और वही आकर्षण हमें वापस वापस नीचे ले आता है। से कहा जाता है कि ऐसा कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाकी भाई तो होना चाहिए। ये दो बहनें ही है ना, घर में कोई बाबा तो अपना है ही है। बाबा माना एक क्या चीज है क्या? बाबा कोई चीज नहीं है, वो सारी प्राप्तियों कराने वाला है। अगर वो प्राप्तियां रियल मायने में संबंधों के साथ की तो वो प्रैक्टिकल खड़ा हो जाएगा सिक्योरिटी देने के लिए। वो आपको ऐसे माना फील कराएगा कि मैं प्रेजेंट हूं यहां। कोई ना कोई चल के आपको जो मदद करने आया है उसकी बुद्धि को पकड़ने वाला भी बाबा ही है। अगर उसकी बुद्धि को बाबा ने ना पकड़ा तो वो आपकी मदद क्यों करने आएगा? ऐसा क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? तो दूसरा जब आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है तो वो क्यों मदद कर रहा है आपकी? तो ऐसे एक अनुभव है, जैसे दो कन्याएं थी, एक माता थी, तो उनके पिता ने शरीर छोड़ दिया, तो ऐसे गए उनसे मिलने, तो वो बहुत दुखियारी, माना बाबा तो है ही है, माना उन्होंने लगा दिया बाबा तो है ही है, माना ये है ही है क्या होता है। लेकिन अगर उस चीज की एम्प्टीनेस हो जाती है, खालीपन हो जाता है, फिर उसको कौन भरेगा? क्या नया रिश्ता जोड़ेंगे कहीं जाके? तो जो ब्लड रिलेशन होता है, अगर वो ब्लड रिलेशन में आपके पास आपका भाई नहीं है तो कहीं ना कहीं जोड़ के अपने को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, और ये खालीपन होने की वजह से ही बुद्धि भटकती है। तो आप सर्व संबंधों से जो बाबा को कहते हो बाबा मेरा है, बोलते हो ना बाबा मेरा है, क्या सर्व संबंधों से बाबा के साथ अनुभव भी किया है? करो। अगर नहीं किया है तो सिर्फ बोलने मात्र तक रह जाएंगे, और जब जब जरूरत पड़ेगी आपको तब तक आप लौकिकता की तरफ भागेंगे, और वही लौकिकता फिर आपको नीचे ले आएगी। फिर आपकी स्थिति ऊपर उड़ने की बजाय नीचे आ जाएगी। जैसे कोई भी बात होती है, मान लो राखी है, आप अपने बाबा से राखी बंधवाते हो, राखी बाबा को बांधते हो, क्योंकि भाई बहनों का दोनों का नाता आप बाबा के साथ जोड़ चुके हो। लेकिन अब आपके लौकिक के भाई बहनों ने आपको नहीं पूछा, मान लो राखी थी और ना फोन किया, तो आप जार रोने लगोगे। कारण क्योंकि सिर्फ मुंह से बोला है बाबा मेरा भाई है, बाबा मेरी बहन है, और अंदर से एम्प्टीनेस है। तो बुद्धि बार बार लौकिकता की तरफ खींच के जाएगी। इसलिए अलौकिकता में जब आप ये शब्द बोलते हो बाबा मेरा सर्व संबंधी है, तो पहले तो फील करके एक्सपीरियंस कर लो। अगर एक्सपीरियंस कर लिया और अपने को पक्का हो भी गया और प्राप्ति कर ली है, तब जाके अगर आप बोलोगे बाबा मेरा भाई है,
और इसके साथ आपको एक्सपीरियंस याद आना चाहिए बुद्धि में कि कब बाबा ने भाई बनकर आपकी सेफ्टी की, आपको बचाया, आपकी सिक्योरिटी की, आपकी केयरिंग की। तो वो जो एक्सपीरियंस रहेगा आपका, तो आप किसी को भी बोलोगे कि बाबा मेरा भाई भी लगता है, मेरा भाई जो है ना सर्वशक्तिवान है। माना ये क्यों बाबा कहना चाहते हैं कि संगम पर आप सारे संबंध मेरे से निभाओ। उसका कारण यही है, कोई ना कोई संबंध कहीं मेरे बच्चों को खींच कर ले ना जाए। अगर कहीं ना कहीं खालीपन रहा तो वो संबंध खींच के ले जाएगा। कुमारियां हैं तो बाबा कहते हैं कुमारियों का कन्हैया है बाबा, ठीक है। और माना कुमारियों ने शिव बाबा से अपनी सगाई की है, शादी की है, वो ऐसा क्यों कहते हैं हमको? इसीलिए कि ये संबंध कहीं पर भी हमारी बुद्धि को खींच के ना ले जाए। अगर आज कुमारियों से कोई मीठे मीठे रूप में बात करे तो वो प्यारे लगने लग जाते हैं, क्योंकि कुमारियों से मीठी मीठी बात करके उनकी बुद्धि को भ्रमित करना आसान हो चुका है आज की डेट में। क्योंकि कोई भी अपनी बुद्धि को बड़ी जल्दी सरेंडर कर देता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या पसंद क्या नहीं पसंद, ये हम बड़ी जल्दी बता देते हैं। किसी भी फ्रेंड्स को भी आप बड़ी जल्दी बता देंगे मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। बाबा भी तो रोज पूछता है तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। शायद वो दिखता नहीं है, लेकिन वो जितना दिख सकता है उतना शायद हम अपने आप को नहीं दिखते हैं। आप क्या अपने आप को दिख सकते हैं? अगर ये कॉस्ट्यूम ना हो आपके पास तो आप हमें अपने आप को दिखा के दिखाओ। अगर ये कपड़ा उतार दोगे आप अपने आप को ही नहीं देख सकते। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बड़ा अच्छा होता है कि अगर हम ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि आखिर में हूं कौन और मेरा रिश्ता किसके साथ है, मेरा संबंध किसके साथ है। देखो ये जहां से आपने कपड़ा लिया है उनको आपने इसका रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। माना इस कपड़े के साथ जितने रिश्ते जुड़ेंगे उनको आपको चाचा मामा काका भाई बहन सारा कुछ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन वो लौकिकता से बोलना पड़ेगा। अलौकिक रीति से देखा जाए, अगर मैंने ये कपड़ा त्याग दिया, आप पे कोई अपना हक जमा सकता है? अगर आपने ये कॉस्ट्यूम उतार दी, कोई और जाके कॉस्ट्यूम पहन ली, तो वो जहां की ली है ना आपने, वही अपना हक जताएंगे। ऐसे ही चलता है। तो ये डिपार्टमेंट है। तो ये प्रैक्टिस करने में बड़ा अच्छा लगता है हमको, तो बड़ा अच्छा मजा आता है। ऐसे ये कॉस्ट्यूम पहनी फिर उतार दी, फिर कॉस्ट्यूम पहनी फिर उतार दी, लेकिन संबंध जो है ना आत्मा का एक परमात्मा के साथ ही है। तब हम कह सकते हैं सर्व संबंधों से जो बाबा है ना वो मेरा है। जब देखो सोचो, थोड़ा विचार करते हैं, जब हम शरीर छोड़ने पे होंगे, छोड़ने, अभी तो आप साथ में बैठे हो ना, तो अब आप सोचो आप उनके हो, वो आपके हैं, ठीक है। इस कॉस्ट्यूम की वजह से, इस शरीर की वजह से, और आपके शरीर की रूपरेखा भी उनके शरीर से मैच करती है कि नहीं करती है? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलता जुलता ही। अब ये जो कॉस्ट्यूम है वैसे तैयार किया गया है। अब आप आत्मा अंदर बैठी अपना पार्ट कैसे प्ले करती हो, उसके लिए बाबा आ गए। माना जो सच में आपका रिलेटिव है, जो सच में आपका संबंधी है, जो सच में आपका सब कुछ लगता है, तो जब ये कॉस्ट्यूम छोड़ के जाएंगे तो आपको उस सेकंड सिर्फ और सिर्फ बाबा ही मिलने वाला है। जब आपने छोड़ना है ना, तो आपके अंदर ये भी विस्मृति हो जानी है कि आप इसमें थे, विस्मृत हो जाना है। एक सेकंड में जैसे आप स्वप्न से उठते हो ना, तो अगला सेकंड आपको याद नहीं रहता वो स्वप्न में क्या देख रहे थे, लेकिन जब आप स्वप्न के अंदर होते हो ना, तो आपको हर चीज को सेट करने की कोशिश में लगे रहते हो, क्योंकि एक स्वप्न है वो। लेकिन जैसे ही आप उठते हो तो आप उस स्वप्न का कुछ नहीं कर सकते, वो एक स्वप्न था। उसी तरह से ये जो शरीर है हमारे लिए एक स्वप्न मुआफिक है। आज हम इसमें गोते खाए जा रहे, लेकिन हम इसमें अच्छे कर्म कर सकते हैं। उसकी समझ भी बाबा हमको इसी में रह के दे रहे हैं। ये तो बहुत मना एक चांस है संगम पर हमें ये मिला हुआ है कि आज हम सर्व संबंधों से बाबा के साथ जी सकते हैं इसी कॉस्ट्यूम के अंदर, अगर अपने आप को जो आप हो वैसा फील करके चलते हो। ओके, तो सर्व संबंधों से बाबा आपका एक, उनसे प्राप्ति होनी अनेक। तो जो भी संबंध है बाबा के साथ आपका,
सर्व संबंध से आपके पास जो प्राप्ति होनी चाहिए और आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए कि अगर भाई समझाए, बहन समझाए, माता पिता समझाए, टीचर समझाए, सतगुरु समझाए, जो भी संबंध से समझाए, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसकी वजह से आपको एम्प्टीनेस नहीं लगनी चाहिए, जिसके कारण आपका झुकाव कहीं किसी और संबंध में हो नहीं सकेगा। तो ये बचाव है। तब जाके आप जब अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोलोगे कि मेरा बाबा के साथ सर्व संबंध है, तो ये लाइन नहीं दोहराओगे, माता पिता, बंधु सखा, भाई बहन, ये ऐसे लाइनें नहीं दोहराओगे, फील करके बोलोगे। ओके, तो आज फील करना कि बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, उससे होने वाली प्राप्तियां कौन कौन सी हुई और मैंने कौन से संबंध से अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो कर लो। एम्प्टीनेस नहीं होनी चाहिए, खालीपन होगा, कोई ना कोई लौकिकता का संबंध उसके बीच में आके भरने की कोशिश करेगा, तो मार्जिन नहीं होना चाहिए मेरा और बाप के बीच में, जो बीच में कोई भी घुसने की कोशिश करे। माया भी तभी घुसने की कोशिश करते हैं जब हम मार्जिन छोड़ देते हैं, तब जाके हम कहेंगे बाबा हमारा सब कुछ है, हम बाबा के सब कुछ हैं। ठीक है, फिर चाहे इतने सारे बच्चे हों, कोई लेना देना नहीं है, आप बाबा के लिए सब कुछ, बाबा आपके लिए सब कुछ। ठीक है ना, फिर आपने चाहे अकेले कोर्स किया और इतने सारे बच्चे दिख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अमूल्य हो बाबा के लिए, क्योंकि आपका जो पार्ट है आपने अच्छे से बजाया, बाबा को सर्व संबंधों के साथ अपने साथ रखा और वो प्ले किया, और अपने जीवन के अनुभव है आपके। बिना अनुभव के ये गाड़ी की ये पटरी नहीं चलने वाली है, ना पटरी चलेगी ना ये गाड़ी चलेगी। अनुभव होने बड़े जरूरी है कि अगर माता पिता कहते हो तो माता पिता का अनुभव होना चाहिए। ओके, टीचर, बंधु, सखा, ये सब अनुभव होने चाहिए। फिर कोई भी संबंध आपका रह नहीं जाना चाहिए जो आपने बाबा से फील नहीं किया है, तब जाके आप कहोगे बाबा मेरा सब कुछ है और मैं बाबा के लिए सब कुछ हूँ। फिर आप ये बोलना बाबा आया है ना तो सिर्फ मेरे लिए आया है, और वो समझेंगे कि जो सिर्फ मेरे लिए आया है तो मुझे भी सिर्फ उन्हीं के लिए रहना है, तो सर्व संबंधों से बाबा उनका हो जाएगा। ओके।